विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम लोग ब्रह्मा क्या होता है इसके बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। ये वीडियो संसार में जितने भी आसिया खंड में जो लोग होते हैं, अधिकतर आसिया खंड के ग्रंथ पुराणों में, ये धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्मा ये शब्द रिलेटेड है। और जहाँ वहाँ सभी ग्रंथों में ब्रह्मा नाम का शब्द आता है। और लोक व्यवहार में धार्मिक लोग और ग्रंथ पुराण में ये शब्द आने से जो लोग पठन पाठन करने वाले हैं या लोग प्रवचनकार है या टीचिंग देने वाले हैं धार्मिक ग्रंथों के, उन शब्द उनके मुख में ये शब्द बार बार आ जाता है, ब्रह्मा ब्रह्मा करके। तो चाहे लौकिक धर्म सिद्धांत हो या चाहे लोकोत्तरी सिद्धांत हो, वो दोनों भी सिद्धांतों में ब्रह्मा नाम की व्याख्या किया जाता है। और इसके बाद भी संसार में जो सामान्य जन होता है, समझदार हो ना समझदार हो, अपने अपने दृष्टिगत जानने वाला लोग होता है, तो लोग अधिकतर इनमें कंसेप्ट उत्पन्न करते हैं। और कंसेप्ट होना संभव होता है क्योंकि ये शब्द और शब्द का अर्थ और संसार का रीजन ये जानना भी इतना कठिन होता है। सभी लोग जाने ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन जो लोग जिज्ञासु है या जो लोग इसे बॉडी अंग से प्रमाणित देने के जो प्रज्ञावान है तो प्रमाणित देने वाले होते हैं, या कोई कोई लोगों को प्रमाण नहीं दे सकता लेकिन आस्थावादी होने से मानते हैं। तो कौन कैसा मानता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा ये कंसेप्ट होता है, क्या धार्मिक कंसेप्ट होता है स्त्रियों के लिए। कोई कोई ग्रंथ पुराण पुरुष प्रधान होने से, उनके मूल सिद्धांत पुरुष प्रधान होने से स्त्रिया को लिंग भेद करने से स्त्री ब्रह्म कायिक में उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा कोई कोई ग्रंथों की सिद्धांत होते हैं। उसके सिद्धांत यानी समाज व्यवस्था में ऐसा कहा जाता है। या कोई कोई सिद्धांतों में, लोकोत्तरी सिद्धांत में कोई भी स्त्री भी ब्रह्म कायिक उत्पन्न होती है, लेकिन कैसी होती है उसको इसमें बताया जाता है। और संसार में जो ब्रह्मा होता है, तो ब्रह्मा जैसे हम लोग तो मनुष्य लोक में ऐसा कोई दिखता नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा ये शब्द ग्रंथ पुराण में आता है। तो ये कैसा आता है, क्यों आता है करके लोग जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम नेचर को देखना है। नेचर को समझे तो ब्रह्मा नाम का शब्द जो ब्रह्म भूमिया होते हैं, जहाँ ब्रह्म विहार कहते हैं, ब्रह्मलीन कहता है, ब्रह्मचर्या करता है, बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाता है। तो ये शब्द ज्यादा करके ग्रंथों पुराणों से रिलेटेड है। और मनुष्य लोग, धार्मिक लोग, आस्थावादी लोग, ये लोग उसको प्रयोग में लाता है, अपनी वाणी से बोलते रहते हैं। तो लेकिन उसकी वास्तविकता कैसी कैसी होती है लोक व्यवहार में समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रह्मा क्या होता है, ये ब्रह्मा क्या होता है, तो ब्रह्मा क्या होता है, उसकी वास्तविकता क्या होती है, कैसी होती है, तो ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा क्या होता है, तो पहले हमको धम्म को देखना है। धम्म को यानी संसार का जो गूढ़ रहस्य है, संसार का उत्पन्न आस्वाद विपरिणाम अर्थ क्या होता है, ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले मनुष्य का स्वभाव बतलाने से कोई सांप्रदाय की बात नहीं आती है। यानी भूतल पर जितना मनुष्य है ये सब समान हो गया। जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकृत धम्मा, यानी कोई भी पाप कर्म करने वाले मनुष्य, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य या निट्रोल मनुष्य, कोई पाप पुण्य नहीं करते। तो पुण्य कर्म करते हैं मनुष्य, तब क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, तो धम्म होता है। कौन सा धम्म होता है, तो चेतना हेतु। जैसा कोई पॉजिटिव कर्म करता है तो उसमें अलोभ, अद्वेष, अमोह होना संभव है, इसी कारण वो परोपकार पुण्य कर्म करता है। दूसरा, जिसका चेतना है तो अकुशल है, इसके अंदर लोभ, देश, मोह है, इसी कारण वो निगेटिव थिंकिंग है। निगेटिव होने से वो पाप कर्म करने के लिए या संसार में भोगने के लिए वो इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ में लिप्त रहता है, पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाता। ये उसका धम्म का रीजन है। जैसे उसके मन में चेतना है वैसा उसका दृष्टिकोण हो जाता है, बाद में ये अव्याकृत होता है। अव्याकृत यानी निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग में वो कार्य नहीं करता, ऐसा निगेटिव होते कोई कोई लोग। तो समझो, अभी हम लोगों को ब्रह्मा नाम का जानना है, तो इससे परिभाषा करना है। तो कौन ब्रह्मा बनता है, तो जिसके मन में लोभ नहीं है, द्वेष नहीं, मोह नहीं, उसने लोभ द्वेष मोह काट कर, यानी लोभ द्वेष मोह को दूर हटकर वो पुण्य कर्म करने वाला वो ब्रह्मा बन सकता है। तो ये धम्म का रीजन से बनेगा, ये न्याय देगा। फिर ब्रह्मा की वास्तविकता कौन कैसा मानता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो धर्म कौन कैसे मानता है, जैसे हम लोग
चर्या स्वभाव से भी भिन्न है। तो विभिन्न मत है हमसे ब्रह्मा को मानने के। तो जैसे जो लोग ये अकुशल कर्म करने वाले हैं, निगेटिव थिंकिंग वाले, इनमें से 6 प्रकार के मतवादी लोग हैं। ये कैसे बोलता है? अहेतु का दृष्टि, ये संसार बिना कारण हेतु से बनता है। क्या करेगा वो ब्रह्मा, क्या बनता है, कैसा बनता है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। अकर्ण्य दृष्टि, पुण्य कर्म और पुण्य कर्म का कोई परिपाक नहीं, ऐसा बोलता है वो। उच्च दृष्टि, जन्म के बाद पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, खाओ पियो मजा करो, ऐसा बोलने वाला लोग। नास्तिक दृष्टि, साधु संत ब्रह्मचर्य तप जप करने वाले, दानी धर्म करने वाला लोगों का कोई अर्थ नहीं, वो ऐसे अपने खाने पीने के लिए करता है, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति नास्तिक। कमाशा का दृष्टि, भय के कारण पुण्य कर्म करता है लेकिन उसका श्रद्धा नहीं होता है। 6वां सत का दृष्टि, थोड़ा नहीं आता है लेकिन वो बड़ा चढ़ाकर बोलने वाला, मेरा मुझे जितना आता उतना कुछ किसी को नहीं आता, वो दूसरे को मत को तोड़ तोड़ कर कुछ भी बोलेगा अज्ञानता के तौर पर। सत्काय दृष्टि, उसको सत्काय पकड़ा है, मैं हूँ, मेरा है, मेरा मजे करके। ऐसे 6 प्रकार का दृष्टिकोण वाला ब्रह्मा नाम की परिभाषा को जानता है नहीं, मानता है नहीं। जो लोग बोलने वाले होते धार्मिक लोग, उसके भी वो प्रयास करने वाला लोग होता है दुनिया में। देखो एक हो गया। दूसरा, अभी जो पुण्य कर्म करने वाला लोग है, ये लोग ग्रंथ पुराण पर विश्वास करने के कारण, दोनों ग्रंथ पुराण में एक लौकिक और लौकिक धर्म में जो संसार में जो सभ्यता होती है, ये सभ्यता में मूल रूप से सभ्यता होता है एक लोकोत्तरित एक लौकिक। तो संसार जहां से बनता है, ये ब्रह्मा शब्द का कंसेप्ट वहां से आता है। जहाँ से उत्क्रांति होते हैं ना ये अभी मनुष्य लोग, तो मनुष्य लोग जहाँ उत्क्रांत हो जाता है पूरे सत्व संसार के, वहां से ब्रह्मा नाम का कंसेप्ट आता है। तो कैसा है बताने का प्रयास करते। देखो, लौकिक दृष्टि यानी शास्त्रवाद, ये पूर्वान कल्पित पूर्वान दृष्टि, कोई तो भी अद्भुत शक्तिवान ने संसार निर्माण किया है, ऐसा बोला जाता है। या कोई तो भी एक सिद्धांत पर, उसका सिद्धांत ग्रंथ पुराण खड़ा रहता है, उसका समाज खड़ा रहता है। दूसरा मत होता है 44 प्रकार का आत्मवाद, ये संसार संचालन करने वाला कोई आत्मा होता है, 1 है 2 है, ऐसे 44 प्रकार के मत होता है। इनमें से कोई तो भी मत पर उसका ग्रंथ पुराण सिद्धांत खड़ा होता है, उसका समाज खड़ा होता है। ऐसे लौकिक दृष्टिकोण वाला होता है। देखो हो गया। बाद में लौकिक दृष्टि वाला होता है, ये कोई बनाने वाला है ऐसा नहीं मानता है, और कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं, ये यथार्थवादी होने से ये साइंटिफिज्म होता है। तो ये लौकिक वाला चित्ताचिक रूप निब्बान, ये 4 परमार्थी धर्म से टोटल ब्रह्मांड के जितने भी स्थूल वस्तुएं हैं, जितने चक्रवालों कुछ भी हो, जड़ वस्तुएं है या सूक्ष्म वस्तुएं, हल्की वस्तुएं, या संसार में जो दिखने वाला सत्व है, न दिखने वाला मनोमय सत्व है, ये सभी का उत्पाद आस्वाद विपरिणाम और अर्थ को जानने वाला होता है। ये 4 परमार्थिक धर्म से, ये जैसे जितने भी मेडिकल है, जितना भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जितने भी विषय है, ये विषय यहाँ से स्रोत है 4 परमार्थिक धर्म से। वो बड़ा साइंस होने से वो साइंटिफिक तौर पर नामा रूपा प्रपंच कहा जाता पूरे टोटल संसार को। और ये पूरे उसके वाले पूरा उसका अलग अलग करके उसके फंक्शन होता है, उसके मैथमेटिक होते हैं अलग अलग करके। देखो बहुत सारे ऐसे हो जाता है। तो ये साइंटिफिक तौर पर मानता है। तो ये स्वयं प्रकाशित होता है। हाँ, और ये लौकिक वाला कोई तो भी बनाने वाला है ऐसा बोलता है, और ये स्वयं प्रकाशित करता है। उसका 3 शरणगमन होता है, उसका दार्शनिक शरणगमन होता है, कोई तो भी दर्शन करता है। ये स्वयं बुद्ध धम्म संघ यानी अपना माइंड को शरण जाना, अपने नेचर को शरण जाना, और अपने आने वाले जो अर्थ होता है, इनकम होता है, उसको शरण जाना। ये 3 शरण बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता है। ये कोई तो भी मूर्ति बनाकर शरण जाता है, बिना मूर्ति से भी शरणागमन कोई भी करता है, तो ये दार्शनिक मान्यता। देखो 2 में है। अभी ब्रह्मा नाम कौन कैसा जानता है? पहले ब्रह्मा नाम जैसे कि समझो, इसमें से जो लौकिक दृष्टिकोण है, लौकिक दृष्टिकोण वाले में जितने भी हमारे ग्रंथ पुराण में है, तो ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, ऐसे भी कोई बोलने वाला ग्रंथ है। अपने ग्रंथों की परिभाषा से भाष्य से दूसरा बोलता है, लेकिन ब्रह्मा बोलता है। तो ब्रह्मा क्यों बोलता है? क्यों साधु संत बोलते हैं ग्रंथ पुराण में होता है? क्यों होता है? जैसे ये संसार जहां से निर्माण होता है ना, वहां से ये कंसेप्ट होता है। जैसे कि समझो ये रूप कलाप होता है ना, रूप कलाप में एक ब्रह्मा नाम का वस्तु होता है। यहाँ जितना सत्य है मैं बाद में समझाऊंगा ये। तो ये जो कलाप है, ये कलाप होने से ब्रह्मा कौन कैसा मानता है? तो ये लोग पराधीनता मानते हैं, नहीं संसार कोई तो भी बनाने वाला है या ब्रह्मा बनाने वाला, ऐसा भी मानता है लोग। हाँ,
और ये लोग कोई भी ब्रह्मा हो, मनुष्य हो, सत हो, जो भी हो, स्वयं बनता है अपने कर्म के कारण और स्वयं मुक्त होने के लिए प्रयास करे से मुक्त हो जाता है। और छंदा के कारण नामा रूपा प्रपंच जुड़ जाने से, खंडा जोड़ने से सतो उत्पन्न होता है। इसी कारण ये सब संसार में एक्टिविटी बताया जाता है। और ये कोई तो भी बनाने वाला है, ऐसा बनता है। हो गया मानने वाले सब, यानी पहले धम्म का रीजन बताया, बाद में मानने वाले का बताया, अभी संसार का रीजन ब्रह्मा कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है ये बताया जाता है, और कौन कैसा ब्रह्मा मानता है। तो देखो ये जो मनुष्य लोक है, यहाँ पे मनुष्य लोक है, देखो यहाँ मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक से इतने प्रकार के सत्व होते हैं। तो समझो ये मनुष्य जड़ होने से हम दिखाई देता है, तो इसलिए मानता है। न दिखाने वाले जो मनोमय सत्व होते हैं, संसार में न दिखने वाले मनोमय सत्व होते। तो मनुष्य लोक और प्राणी मात्र ये जड़ सत्व होते। पंछी हो, प्राणी हो, एक पाँव वाले, दो पाँव वाले, एक पैर वाले, दो पैर वाले, जो भी सत्व है वो दिखाई देता है। लेकिन जितने भी तिरछन्य होने वाले सत्व है, यानी प्राणी मात्र है और मनुष्य, ये दिखाई देता है। इससे व्यतिरिक्त सब मनोमय दुनिया है, मनोमय सत्व होते, यानी मानसिकता तौर पर जीवित रहते हैं। ये अपने पास रहे ना रहे वो आपको दिखाई नहीं देता। जिसकी पहुंच वहां तक है वहां तक दिखाई देता है। दूसरा ये कंसेप्ट है कि ये हम जैसा जड़ शरीर वाला, ऐसे जड़ शरीर वाले नहीं होते। जैसे हम स्वप्न की दुनिया देखता है ना, स्वप्न देखता है वैसे होता है। जैसे हम स्वप्न से परिभाषा करता है वैसे परिभाषा वाला होता है। इसी कारण समझ में आना कठिन होता है। जैसे हम लोग 100 साल जिएगा, मनुष्य का एक मनुष्य 100 साल जीता है, तो यहाँ का पहले वाला जो ये मनुष्य के ऊपर का 2000 साल रहेगा उसका। जैसा कोई मनुष्य की 20,000 पीढ़ी हो जाएगी और वहाँ वो जवाने रहेगा। टाइम डायलेशन नहीं होता है, क्योंकि जीवित इंद्रिया के कारण होता है। जैसा हमारा जीवन खाना पीने से हम चल है, वैसा एक कलापों पे जीवित होता है। जैसे हमारे खाने के कलाप, आहार के कलाप, फूड के कलाप, ये जड़ वस्तु के कलाप, मानस के कलाप, विज्ञान के कलाप पर ये सभी कलापों पे जीवित होता है। मनुष्य को मनुष्य होता है ना, ये मनुष्य जड़ होने से मालूम होता है, लेकिन ये सूक्ष्म जो भी अपने कलापों पे जीवित होता है। ठीक है। फिर अभी हम लोगों को ये मनुष्य के नीचे होता है, तो ये होता है प्रेत योनि, तिरछन योनि, असुरकाय और नारकी योनि, ये सूक्ष्म होता है। ये सब आपोपातिक जन्म लेने वाले होते हैं। मनुष्य जैसा गर्भ से उत्पन्न होने वाला उत्पन्न होकर देखता है। हाँ, प्राणी मात्र कोई गर्भ से, अंडे से दिखाई देता है, लेकिन ये आपोपातिक होती है, यानी फट से ऐसे अपने कर्म के कारण उत्पन्न होता है। और वो भी जड़ शरीर वाले नहीं होता है, ये स्वप्ने में देखता है वैसे रूप होते। तो जैसा ये रूप कलाप जहाँ बोला जाता है ना, जैसे विज्ञान होता है, तो यहाँ पे 54 प्रकार का माइंड का प्रोग्राम होता है। हमारे माइंड की टोटल गिनती होती है 89। टोटल यूनिवर्स में जितना विज्ञान है वो मानस का पूरा सत्व में चलने वाला 98 होता है। ये 98 में 45 माइंड यहाँ लोक, मनुष्य लोक और दिव्य लोक, स्वर्ग लोक में होता है। केवल मनुष्य जड़ दिखाई देता है। तो ये 54 के माइंड वाला होता है। इनमें से निगेटिव थिंकिंग वाला, पॉजिटिव थिंकिंग वाले के मानस के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। फिर वहां पे होता है फिर रूप लोक। रूप लोक में ब्रह्मा होता है, उसका माइंड होता है 15 होता है। यानी इसकी तुलना से ये ज्यादा संस्कारित होते हैं, ज्यादा तृष्णामूलक होते हैं। ये तृष्णामूलक नहीं होते, ये कम तृष्णा वाले होते हैं 15। बाद में जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न के अंदर भी एक स्वप्न होता है, तो ये अरूप लोक, वहां केवल जीवित इंद्रिया रही ना रही ऐसा होता जाता है। तो ये 12 में होता है, उसका विज्ञान 12 में होता है। ऐसे करके पूरे टोटल बाद में जब कोई मनुष्य यहाँ से अनंत हो जाता है तो फिर यहाँ कहीं उत्पन्न नहीं होता है। और ब्रह्मा में जहाँ जैसे कि समझो कोई लोग बोलता है ये जीवित रहता है, ये भी सब जन्म मरण के चक्कर में है। सभी ब्रह्मा उत्पन्न होते मरते हैं। फर्क इतना है कि ये जो लोग होते हैं ये कोई तो भी ब्रह्मा ने उत्पन्न होने वाले है बोलता है, यही उत्पन्न करता है। और ये जो लोकतृप्ति पिटक का जो सिद्धांत है ये बोलता है जो कर्म करेगा ब्रह्म कायिक से 4 ब्रह्म विहार करेगा, ये ब्रह्म कायिक में उत्पन्न होगा। वो भी अगर मीमांसा करेगा, अष्टांगिक मार्ग में चलेगा तो वो भी मुक्त हो सकता है। नहीं तो ये जन्म मरण के सभी ब्रह्मा हो, देव हो, मनुष्य, सब प्राणी मात्र सब का मानस चक्र में घूम रहा। तो ये चक्र हमारी ब्लैक होल से अटैचमेंट, ऐसी मेमोरी होने से हमारे जहाँ जहाँ विज्ञान होता है टोटल वहाँ प्रकंपित होता है। तो ये रूप लोक में इतने माइंड होने से वो ब्रह्मा कैसे होते हैं। तो जैसे ये मनुष्य लोक के ऊपर एक होता है चतुर्मारा जी,
चतुर्माजी के बाद तावती, तावती से बाद याम, याम के बाद होता है तुषित, तुषित के बाद निमानवती, निमानवती के बाद तो वसवर्ती, निमान वसवर्ती, तो ये सुगति भूमि कहलाती है, उसको स्वर्ग लोग बोला जाता है। ये भी सूक्ष्म वाला जीव होता है, जैसे 3 डायमेंशन वाला स्वप्न की दुनिया। हाँ, और ये फिर उसमें एक ध्यान, जिसको एक ध्यान प्राप्त हो ऊपर उत्पन्न हो जाता है, जिसको ध्यान प्राप्त नहीं वो उत्पन्न नहीं होता, नीचे होगा। फिर ये ब्रह्म, 3 ब्रह्म होता है, ब्रह्म पुरोहिता, ब्रह्म परिसज्जा और महाब्रह्म, ये 3 एक ध्यान वाला भी ब्रह्म उत्पन्न होता है। बाद में ये 54 प्रकार का माइंड में न उत्पन्न होते हुए ज्यादा पुण्य वाला 15 में होता है। 15 में होने से फिर जितना भी ये डैश किया है नीला नीला, ये सब ब्रह्मा की भूमि बताए। तो जिसका जो कर्म है, ऐसे कर्म से बल से अपने अपने प्रतियोगिता से श्रेष्ठ प्रतिष्ठा में उत्पाद होते हैं। लेकिन जड़ शरीर वाले नहीं होते हैं, स्वप्न देखते हैं, ऐसे माइंड के प्रोग्राम होते हैं, वो ऑप्शन होते हैं वैसे माइंड से। जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर में जो स्टोर करते हैं तो दिखाई देता है जैसा वैसा, वैसे माइंड के प्रोग्राम होते हैं। तो ये ब्रह्मा भी उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाले, मरने वाले होते हैं, और कोई किसी को बनाने वाले नहीं होते। केवल फर्क कौन सा मानने का लोगों में है, लौकिक दृष्टि वाला बोलता है ये संसार किसी ने तभी उत्पन्न करने वाला है, न ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, ऐसे बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि यहां से जब दुनिया बन जाता है विक्रांत, ये आभास्वरा ब्रह्मा से, ये आभास्वरा ब्रह्मा से यहां से कोई भी मनोमय सत्व नीचे उत्पन्न हो जाता है। नीचे उत्पन्न हो जाने से उनको लगता है क्या कोई तो नहीं है, मैं ही बनाया संसार, ऐसा उसका खरबोसार रहता है वहां पे, तो ऐसा अविभास हो जाता है। और व्यास होने से वो मनुष्य लोक में जब जन्म लेता है, मेडिटेशन करता है, तो उसको पास लाइफ में ऐसा दिखता नहीं के कारण वैसे ही लोगों में प्रचार हो जाता है। यही कारण है, दूसरा कारण नहीं। दूसरा, कोई ब्रह्मा पहले उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद कोई 2-4 उत्पन्न हो जाने से उनको लगता है नहीं मेरे से पहले ये है, तो उसने बनाया। इसी तरीका का मत मनुष्य लोक में पास लाइफ में प्राप्त हो जाने से वो साधु संतों के रूप में अपना समाज निर्माण करता है, तो उसके ग्रंथ ऐसे बनते हैं। कोई तो भी संसार निर्माण करने वाला है, इसलिए ब्रह्मा उत्पन्न करने वाला है, ऐसे भी बोलता है लोग। तो यहाँ ये ग्रंथों पुराणों का सिस्टम से बोला जाता है। ये जो लौकिक धर्म के ग्रंथ, ये ऐसा नहीं मानता है। ये लोकत्व वाला जो भी लोग कर्म करता है, वो कर्म के कारण ब्रह्मा बनेगा, देव बनेगा, या भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, और उसको छंद होने के कारण महाभूत और मानसिक तत्व, महाभूत पंच उपादान खंड जोड़कर सत्व बनता है। जैसी तृष्णा बढ़ती है, ऐसे डाटा बढ़ते बढ़ते जाता है। अपनी चेतना न जाने कौन से सत्वों में विहार करती है। वो चेतना कभी मरती नहीं। चेतना में जो स्कंद होता है, कलापे होते हैं, वो कभी यश पार नहीं होते, वो जीवित इंद्रिया पे कलापे जीवित रहती है, तो उसका समझना कठिन होता है। इसी कारण लोगों में कंसेप्ट आना संभव होता है। तो बाद में होता है जैसे अरु ब्रह्मा, वहां से तो हमने ये समझाया पहले धम्म का नेचर और विज्ञान के बाद ये कौन मानता कैसा। और दूसरा कंसेप्ट होता है जैसे यहाँ ग्रंथ, ये लौकिक ग्रंथ होते हैं पुरुष प्रधान होते हैं, स्त्री में लिंग भेद हो जाता है, पुरुष की तुलना से स्त्रिया का शोषण हो जाता है, और ब्रह्म कायिक में उत्पन्न नहीं होता, ऐसा उसका वाला समझ है। इनका समझ ऐसा नहीं, ये बोलता है जैसा समझो स्त्री भाव पुरुष भाव होता है, नेचर से मेल फीमेल होता है। जैसा कोई मनुष्य हो, मनुष्य है, पूरी मूछ दाढ़ी है, सभी पुरुष का उसका शरीर है, फिर भी उसका स्त्री चित्त होता है, स्त्री भाव होता है। स्त्री भाव होने से वो मनुष्य अब स्त्री जैसे प्रदर्शन करेगा, या स्त्री जैसा एक्शन करेगा, स्त्री जैसा समर्पित रहेगा, तो ये उसका मानस होता है, तो भाव होता है पुरुष। जैसा कोई स्त्री होने के बाद उसका शरीर स्त्री है, लेकिन उसका मानस पुरुष के समान होता है, तो वो उसका चित्त पुरुष है। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे स्त्री स्वभाव पुरुष स्वभाव चेंज होते कर्म करने के कारण। स्त्री के प्रति आकर्षित होने से पुरुष स्वभाव बनेगा, पुरुष के आकर्षित होने से स्त्री का बन, ऐसे स्वभाव चेंज हो जाता है। प्रजनन संस्कारों के कारण, निमित्त संस्कारों के कारण चेंज होते रहता है, तो ये चेंज होता है। तो यहाँ जैसे ब्रह्म लोक में, ये सुगति लोक में काम छंद के बारे में, जैसे यहाँ ब्रह्म कायिक में जो भी ऑप्शन होते, ये आप ब्रह्मचर्या में स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति जो निमित्त उत्पन्न हो जाता है काम भोगों के, ये यहाँ उत्पन्न होने की संज्ञा नहीं होती है। और यहाँ के ब्रह्मा में जो लिंग निमित्त, जैसे कोई दिव्य चक्षु वाले लोग हैं, तो वह लिंग निमित्त नहीं दिखाई देता है। जैसे स्त्री पुरुष मेल फीमेल के
अपने अपने लिंग देख सकता है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। इसी कारण लोग ये, अगर कोई ब्रह्मा के मन में कोई कामुकता जग गई, उसकी छंद उत्पन्न हो गया, अगर प्रजनन का छंद या निमित्त का कोई लिंग निमित्त का छंद उत्पन्न करके उसका निमित्त उत्पन्न हो गया, तभी वो ब्रह्मा मर जाता। मर जाने से वो मनुष्य लोक के प्राणी में उत्पन्न हो जाएगा। देखो, इसी कारण लोग ब्रह्मचर्या करता है। ब्रह्मचर्य यानी सभी काम भोगों से दूर रहना। प्रजनन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण विषय होता है संसार चलाने वाला, और वही संसार चलाने वाला होने से दुख भोगता है। इसी कारण ब्रह्मचर्या का लोग शब्द यूज करता है साधु संत। तो ये ऐसा हो जाता है। तो देखो, ये समझने के लिए इजी होता है। अभी हमको ये समझना है ब्रह्मा किस कारण उत्पन्न होता है। सभी तो लोग, जैसे हम लोग मनुष्य होने के बाद स्वभावचर्या में विभिन्न है ना, वैसे ही सभी जितने भी ब्रह्मा है स्वभावचर्या से विभिन्न है। कोई लौकिक दृष्टिकोण मानने वाला है, कोई लौकिक दृष्टिकोण से है। लौकिक दृष्टिकोण का मानने वाला ब्रह्मा है, वो आर्य ब्रह्मा कहलाएगा। कोई ब्रह्मा केवल 4 रिद्धिमान से मानता है, रिद्धि भाव होता है। मिथ्या दृष्टि वाला, यानी उसको ये ब्रह्मा बनाने वाला है कैसा, ऐसा अपराधीनता करके मानने वाला भी ब्रह्मा होता है। तो हमको ये समझना है, जैसे ये लोकत्रय सिद्धांतों में, इसमें भी ग्रंथों में देवे नवा मारे नवा ब्रह्म नावा के नचिवा लोकस्मंती, न जाने कितने त्रिपिटक में ब्रह्मा नाम का उल्लेख आता है, या ब्रह्मा नाम का इतिहास घटना भर भर कर है, और यहाँ पे भी ब्रह्मा नाम का उल्लेख होता है। फिर भी घटना के तौर पर एक ही महत्व का होता है कि ये बनाने वाला कोई तो भी है, ब्रह्मा बनाने वाला है या ब्रह्मा ने बनाया, ऐसा मानते हुए है। और ये स्वयं ब्रह्म कायिक में इतने भूमिया होता है, ये उत्पन्न होते मरते हैं, जन्म मरण के चक्कर में ऐसा मानते हैं। अगर उसको ठीक से मार्ग मिल गया लोकोत्तरी, तो वो मुक्त हो सकता है। ऐसा दोनों का मानने में फर्क होता है। इसी कारण संसार में सामान्य जन, हमारे ग्रंथों में ये नहीं होता है, तुम्हारे ग्रंथों में होता है, तुम उसकी पूजा करो, मैं नहीं करता। इसी कारण समाज को एक दूसरे को भड़काते हैं, क्योंकि समझता नहीं, भड़क जाते हैं। दूसरी श्रद्धा भी नहीं होता, श्रद्धा नहीं होने से लोग भड़क जाता है। जिसकी श्रद्धा होती है वो चुप रहता है, लेकिन जानना नहीं आता, लेकिन वो आस्थावादी होते हैं। ठीक है, और अभी हम लोगों को ब्रह्मा कैसा उत्पन्न होता है तो समझने का प्रयास करते हैं। तो 4 ब्रह्म विहार से, करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार होते हैं। ये लोकोत्तरी सिद्धांतों से ये तो स्वयं कोई तो भी संसार बनाने वाला ब्रह्मा है ऐसा मानने वाला होता है। लेकिन ये लोकोत्तरी धर्म में 4 ब्रह्म विहारों से जो कर्म करता है वो ब्रह्म कायिक में उत्पन्न होता है। तो कौन सा 4 ब्रह्म विहार क्या है? तो करुणा, मुदिता, उसको अपमया चैतसिक बोला जाता है। ये हेतु होते हैं, बहुत सारे हेतु होते हैं। हाँ, जैसे 52 प्रकार का हेतु होता है संसार में। तो ये संसार में प्रतियोगिता में अलग अलग नेगेटिव पॉजिटिव की वो सब टोटल दिया जाता है। तो करुणा, मुदिता, अपमया बोला जाता है। तो जिसके मन में करुणा उत्पन्न होती है, तो दुखी, गरीब, लाचार सत्व को देखकर करुणा उत्पन्न होना संभव होता है। वो रो देता है वो। अगर कोई गरीब दिखा, कोई प्राणी मात्र ऐसा आपत्तिजनक देखा, दुखियारा दिखा, फंसा देखा, उलझन में देखा, तो वो मनुष्य का हृदय प्रकंपित हो जाता है और उसको रोना आ जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म विहार वाला है। सभी मनुष्य में नहीं होता है ऐसा। हाँ, मुदिता, जैसा कोई कला गुण संपन्न सुखी सत्व देखकर हर्षित होना, मोद होना, उसका अनुमोदन करना, तो ये मुदिता होता है। मोद भाव से रहता है, सबके सत्व के साथ सुख से विहार करता है। फिर मैत्री, ये 2 करुणा, मुदिता, चैतसिक है। ये मैत्री भाव उसका स्वभाव होता है। तो मैत्री, सभी सत्व के साथ मैत्री भाव से विहार करना, सबको मैत्री देकर, कोई किसी को दुश्मन नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, सब मैत्री भाव से, हाँ, मैत्री भाव से विहार करता है। फिर उपेक्षा, सभी कर्म करते समय, कोई भी कर्म करे, जो भी कर्म करे, किसी के ऊपर करे, तो किसी के ऊपर आसक्त न होकर, कोई हेतु न रखते हुए आसक्ति का सेवन करता है कर्म, और उपेक्षा से विहार करता है, निहाल हो जाता है। जिससे शब्द में सामान्यता निहाल, उपेक्षा से रहता है। तो ये 4 ब्रह्म विहार कहलाता है। जो कोई मनुष्य लोक में मनुष्य होकर 4 ब्रह्म विहार से उसका मन है, वे मनुष्य देखो, कभी कभी कोई लोग दान देने में लगे रहते हैं, कोई लोग किसी को मदद करने में लगे रहते हैं, कोई किसी को बचाने में लगे रहते हैं, न जाने कितने वीडियो शेयर करते हैं। हाँ,
कोई कोई लोग अपने प्राणी मात्रों को अपने वस्तुमान खिलाने में लगे रहते, कोई कोई प्राणी को शेर हो सांप हो उससे भी साथ मैत्री करने वाला होता है ना, ये सब ब्रह्म विहार वाला लोग होता है। कोई कोई मनुष्य लोक में मनुष्य को सुखी पाने के लिए न जाने कितना कितना एक्टिविटी करते रहता है, न जाने क्या क्या करता है लोगों को सुखी रखने के लिए, दान धर्म पूजा बंधन बहुत सारे। पहले धर्मशाला मुफ्त रहने वाले आने जाने वाले के लिए बाहर भिखारी के लिए बांधा जाता है, अभी धर्मशाला का बदले गेस्ट हाउस बांधे गए किराए के देने के लिए। धर्म बदल जाता है, मानस बदल जाता है। तो ऐसे करके वो धर्म नाम के शब्द में परमार्थिक धर्म के व्यापारी हो गए। तो देखो, तो ये चार ब्रह्म विहार के कारण ब्रह्मा उत्पन्न होता है। ब्रह्म कायक में ये ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्म भूमि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 प्रकार के ब्रह्मा भूमिया। जैसे मनुष्य लोक है, भूमि में असंख्य लोक है, वैसे हर एक भूमि में अलग अलग होता है। और ये लोकतीत धम्म में सामने प्रवचा में प्रश्न आता है नौ धम्म क्या है, तो शुद्ध नौ सत्तावासा बोला गया। तो कोई कोई ये सत्व होते हैं, एक अनेक संज्ञा अनेक काय वाली, इनमें से आता है। एक संज्ञा अनेक काय वाले और अनेक काय एक संज्ञा वाले यहाँ आता है। और बाद में 4 विज्ञान स्थिति, ऐसे करके 7 विज्ञान स्थितियां बोला गया। ये लोकी 7 लोके इत्तेषि तन्ना उपज्यमाना उपज्यते ते निविसनमाना निविशति। तो ये सत्वासा में भी बोला गया। तो ये मतलब इतना है कि हम जैसा जड़ शरीर वाला है वैसी दुनिया सूक्ष्म स्वप्ने जैसी होती है। हम 3 डायमेंशन में, ये मोनोद्वारिक वाले 3 डायमेंशन वाला होता है, ये 4 डायमेंशन वाले होते हैं। ये जानना समझना, उसका टाइम डायलेशन क्या होता है। जैसे हमारा टाइम 100 साल होता है, उसका एक वीकली क्षण भी नहीं होता है, ऐसे टाइम होता है। इतना टाइम से गुजरना पड़ता है वहाँ, तो हम लोगों को जो है मालूम नहीं होता। ऐसा ये जानना बड़ा कठिन होता है सामान्य जनों के लिए, लेकिन हम लोग ब्रह्मा नाम की वास्तविकता समझाने का प्रयास करते। तो ये 4 ब्रह्म विहार से जो कोई मनुष्य ब्रह्मा हो जाएगा, तो सबसे पहले लौकिक ब्रह्मा, आर्य ब्रह्मा। अगर लौकिक ब्रह्मा कहेगा तो उसका दृष्टिकोण यही होगा कि कोई तो भी संसार बनाने वाला, 18 प्रकार के कोई मत को मानने वाला होगा या 44 प्रकार का आत्मा मानने वाला होगा, तभी वो लौकिक ब्रह्मा बनेगा। जैसे हम मनुष्य स्वभाव से विभिन्न है, माता पिता भाई बहन सब अपने में संसार को क्या जानता है, अपने बारे में हमारी सोच अलग अलग है। वैसा ये ब्रह्मा की जितना भी संसार है, संसार में जितने भी सत्व है, अपने दृष्टिगत स्वभाव से विभिन्न है, कोई एक जैसा नहीं होता है। इसी कारण लोगों में ये समझ में नहीं आता एक जैसा होना चाहिए, ऐसा करके बोलता है लोग। तो ये लौकिक ब्रह्मा उत्पन्न होगा तो ये मत वाले का। अगर लोकतीत धर्म जानने वाला और लोकतीत धर्म अष्टांगिक मार्ग में आरूढ़ हो और ये 4 पुण्य कर्म करने में होता है, तो ये आर्य ब्रह्मा कहेगा, ये आर्य ब्रह्मा उत्पन्न हो जाएगा। वो मुक्त पे लाइन पे होता है। जैसे हम एक दूसरे को वाद विवाद करता है, वैसे भी यहाँ भी वाद विवादी भी हो जाता है। अपने मनो में जैसे स्वप्न की भाषा होती है, वैसी भाषा से वाद विवाद भी होते हैं। देखो, ये संसार का समझना बड़ा कठिन होता है। बाद में ये 4 ब्रह्म विहार के जो लोग छंदगामी है, जिसके पास 4 रिद्धि पादा है, 4 रिद्धि भाव बल होता है, तो ये कर्मीय कर्म का जो बल होता है, इससे रिद्धि भाव उत्पन्न होता है। तो ये अधिपति धर्म होता है। छंदाधिपति तन संपयुक्त कानंच धम्मानंद समुत्थानंच रूपान, छंदाधिपति, ऐसा ये 4 प्रकार के जो अधिपति धर्म होते हैं, ये रिद्धि पादा है, छंद है उसको वही काम करने का। ये 4 ब्रह्म विहार से काम करके उसको कोई तो भी पुण्य कर्म करने का छंद है, रिद्ध बनाने का छंद है, या कोई कुछ सीखने का छंद है। छंद इसके लिए प्रयास करना, बहुत सबसे ज्यादा प्रयास होता है उसका। तो ये रिद्धि भाव होता है। जैसे कोई आदमी कोई कुछ भी वस्तु बना सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक से कितने इंजीनियरिंग हो गए लोग, वैसे ही कोई भी वस्तु बना सकता है। मानस की कोई भी मानस से कुछ भी बना सकता है वीर्य से। फिर चित्त, उसका चित्त 8 में ध्यान में समाहित होता है। जो ब्रह्म विहार से विहार करता है वो अरूप का ध्यान करेगा, अरूप तक 8 प्रकार का ध्यान प्राप्त होता है, अरूप ब्रह्मा में उत्पन्न हो जाएगा। 1 प्रकार का ध्यान होगा तो वो अपनी सुगति भूमि में उत्पन्न हो जाएगा ब्रह्म कायक में। अगर उसको समझो 3-4 प्रकार का ध्यान प्राप्त है तो वो रूप भूमि में उत्पन्न हो जाएगा। जैसा माइंड प्रोग्राम देता है वैसे वो उत्पन्न हो जाता है। तो चित्त उदपति, जिसका चित्त परिशुद्ध है, यानी 5 ध्यान के ऊपर है, वो ब्रह्म कायक में उत्पन्न होता है। मीमांसा यानी प्रज्ञा। अगर कोई मनुष्य ये 4 ब्रह्म विहार से 4 छंद से परिपूर्ण होकर आर्य लोकत्री धर्म जानता है,
आर्य लोकोत्तर धर्म से परिचित है, आर्य धर्म की व्याख्या जानता है, आर्य सत्पुरुष से परिचित है, आर्य धर्म का सिद्धांत जानता है, लौकिक दृष्टि का सिद्धांत जानता है, तो आर्य ब्रह्मा होगा। अगर ब्रह्म कायिक में उत्पन्न होगा तो ये मीमांसा वाला ब्रह्मा। तो ये चार ब्रह्म विहार, चार रिद्धिपादा से जो छंदगामी होने से कोई कोई आदमी केवल चार ब्रह्म विहार करने वाला भी ब्रह्मा होता है, उसको दूसरा कोई आता नहीं, ये कोई लौकिक दृष्टिकोण वाला हो। बाद में रिद्धिमान, किसी किसी को चार ब्रह्मविहार होता है लेकिन महारिद्धिमान होता है। हाँ, बका विज्ञान बक नाम का ब्रह्मा महारिद्धिमान था वो। देखो हम लोग जय मंगल अष्टकाटा में बोलता है, लेकिन उसकी जो घटना हुई थी, बका विज्ञान याना गदे न जितवा मुनिंदो तंग ते दशा भवतु ते जय मंगलानी, जो जय मंगल अष्टकाटा में बोलते हैं ना। हाँ, दुग्गा है दित्ति भुजगे न सुदंत हंत ब्रह्म विशुद्धि ज्योति मुद्दे, ये जो शब्द आते हैं ना, ये सब रिद्धिमान होते हैं। रिद्धिमान होने से उसके पास रिद्धिया होता है, न जाने कितना भी शरीर बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, न जाने कितने कितने कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा रिद्धिमान ब्रह्मा होता है। और तीसरा होता है मीमांसा यानी आर्य ब्रह्मा, जो लोकोत्तर धर्म आरूढ़ होता है, आर्य ब्रह्मा। फिर होता है अभी ये चार ब्रह्म विहार वाला ब्रह्मा, और छंद ज्यादा ये रिद्धिपार वाला ज्यादा आग्रह है तो वो रिद्धिमान ब्रह्मा, और जिसके पास प्रज्ञा है, प्रज्ञा से मार्ग अनुगामी वाला तो मीमांसा आर्य ब्रह्मा हो जाता। अभी हम लोगों को ये कंसेप्ट दूर करना है, स्त्री भाव परिवर्तन करके पुरुष भाव से स्त्री भी ब्रह्म भूमि में उत्पन्न होता है। कौन मानता है? ये लोकोत्तर धर्म वाले का सिद्धांत है। लौकिक दृष्टि वाला वो पुरुष प्रधान सिद्धांत रखता है, इसी कारण वो स्त्री को महत्व नहीं देता है। यहाँ पे स्त्री भी कोई भी करने से होता है, लेकिन कौन से कर्म से होता है स्त्री, तो हम लोग बाद में बताएगा। स्त्री कौन से कर्म करने से स्त्री परिवर्तन, स्त्री भाव परिवर्तन करके पुरुष भाव बनाकर ब्रह्म कायिक में कैसी उत्पन्न होती है, इसके कौन से कर्म वाली हो सकती है, ये बताने का प्रयास करते हैं। और पहले अभी ये मनुष्य ब्रह्म कायिक में उत्पन्न होने वाला वर्तमान में जो भी घटना होती है, पुराने घटना बताए तो लोगों में ख्याल में नहीं आता है क्योंकि वो अनभिन्न लगता है। वर्तमान में जो भी घटनाएं होती है, ये घटना का आधार से कौन मनुष्य ब्रह्म विहार करने वाला होता है और कौन ब्रह्म विहार कौन दृष्टि से होकर वो ब्रह्म कायिक में उत्पन्न होता है, ये बताने का प्रयास करेंगे पहले। बाद में कौन स्त्री, कौन से मतवादी, कौन से कर्म घटना करने वाली स्त्री ब्रह्म कायिक में उत्पन्न हो सकती है, ये घटना बाद में बताएंगे।